इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की जमानत मंजूर कर ली। पीटीआई रहनुमा को 5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। क्या शहबाज गिल ने किसी सोल्जर से बगावत के लिए राब्ता किया? क्या हमारी फौज इतनी कमजोर है कि इस किस्म के गैर जरूरी बयानात से मुतासर हो? क्या शहबाज गिल ने किसी एक को कहा कि बगावत करो? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के सवालात। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, शहबाज गिल ने न्यूज चैनल पर बात की और किसी एक को नहीं, सबको बगावत पर उकसाने का कहा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, ये अदालत बगावत और गद्दारी के केसेस को मानती ही नहीं। अदालत कह चुकी कि गैर जिम्मेदाराना बयान था। इसके अलावा बताएं, शहबाज गिल के वकील ने मुकदमा को सियासी इंतकाम करार दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के खिलाफ हुक्म इम्तना से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। जायदादों की वरासत मुंतकिल हो चुकी, लिहाजा अदालत फैसले पर नजरसानी करे। दरख्वास्त गुजारों की इस्तदा। एहतसाब अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कुछ देर में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर अदालत में पेश होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। वो समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ की क़ज़ा कम्प्लेक्स आमद। उज़्बेकिस्तान के बानी रहनुमा इस्लाम क्रेमोव के मज़ार पर हाज़री दी। वफाकी वज़रा मुफ्ती इस्माइल और ख्वाजा आसिफ भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि शंघाई ताउन तंजीम के पास सलाहियत है, वो आगे बढ़ने का रास्ता निकालें। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी। सखर, खैरपुर, बद्दीन से लेकर थरपारकर तक तबाही ही तबाही। नवाबशाह समेत कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सूबे में अमवात की तादाद 638 तक जा पहुंची। बारिशों और सैलाब के बाद गंदगी और गलाजत की वजह से वबाई अमराज भी मुतासरीन पर क़यामत बनकर टूट पड़े। मुतादिद इलाकों में गैस्ट्रो, मलेरिया, हेपेटाइटिस समेत मुख्तलिफ बीमारियां जानें निगलने लगी। मुल्क भर में सैलाब से अमवात की तादाद 1486 तक जा पहुंची। बलोचिस्तान में मजीद 13 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात 249 तक हो गई। सूबे में 65,000 मकानात मुनहदम। 1500 किलोमीटर शाहराहें मुतासिर। 22 पुल टूट चुके। जनूबी पंजाब में भी सैलाब से निज़ाम जिंदगी मफलूज। खैबर पख्तूनख्वा में भी कोहिस्तान, टांग, डियाई खान, लकी मरवत में हर तरफ तबाही के मनाजिर। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मुतासरीन भूख से बिलबिला उठे। सैलाब से मुल्क भर में 12,718 किलोमीटर सड़कें, 390 पुल तबाह हुए। NFRCC की ताज़ा रिपोर्ट जारी। अब तक 8,499 टन अशय खुरनोश इकट्ठी की गई। मुतासरीन में 8,219 टन खुराक और 1,419 टन दीगर अशिया तकसीम की जा चुकी। 1,26,000 से ज़ायद मरीजों का इलाज भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर क्वेटा सिम्बी ट्रांसमिशन लाइन बहाल। क्वेटा को 300 मेगावाट बिजली की फराहमी शुरू। 220 kV क्वेटा इंडस्ट्रियल ग्रिड स्टेशन भी बहाल। कौमी शाहराह 65 सखर क्वेटा को भारी ट्रैफिक के लिए भी बहाल कर दिया गया। मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला जारी। सिंध में मुट्ठी, थरपारकर और मीरपुर खास में बादल जमकर बरसे। पंजाब में कसूर और खैबर पख्तूनख्वा में बरसात। NFRCC के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क भर में डेंगू के वार तेज हो गए। पंजाब में डेंगू वायरस के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा।
24 घंटों के दौरान 180 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 39 डेंगू के मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में मजीद 72 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 943 हो गई। मुल्क भर में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। आटा, घी, तेल, फल और सब्जियां सब कुछ महंगा। कराची में गंदम की सप्लाई मुतासिर होने से कीमतों में इजाफा। ओपन मार्केट में फी किलो गंदम 110 रुपए तक पहुंच गई। 10 किलो चक्की का आटा 1250 रुपए का हो गया। क्वेटा समेत बलूचिस्तान में भी आटे का बहरान। क्वेटा में 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपए में फरोख्त होने लगा। डॉलर की ऊंची उड़ान न रुक सकी। रुपया मजीद गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 68 पैसे महंगा होकर 236 रुपए का हो गया। हुकूमत की अहम इत्तेहादी MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। अहम अमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। MKM के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों पर भी बातचीत की।